हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और अब तक जो लेसन पढ़ाए गए हैं उसको बखूबी आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं किससे? यूज ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे मोडाल्स। मोडाल जानते हैं आप लोग? मोडाल्स बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। वर्ब, ठीक है, वर्ब पढ़ा है ना आप लोगों ने? बताइए। बिल्कुल आपने वर्ब्स पढ़ा होगा। वर्ब्स दो तरह के होते हैं मेनली, ठीक है बच्चे। मेनली वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक आपने देखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं लेक्सिकल। क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब्स, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। दूसरा वर्ब में क्या था बच्चे? ऑक्सिलरी। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी, ठीक है। ये दो टाइप्स के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, ओके, मेनली, ओके। अब दोनों क्या क्या होते हैं अब सोचते हैं। आपको बेसिक से डिफरेंस बताएंगे बेटा, बहुत ज्यादा डीप पे जाना नहीं है हमें। जो बेसिक समझना है वही समझना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। लेक्सिकल वर्ब उसे ही कहते हैं जिसके फॉर्म्स बनते हो, ठीक है। विच मीन्स लेक्सिकल वर्ब्स आर दैट फॉर्म्स फॉर्म, ठीक है, दैट मेक्स फॉर्म। लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं? जो फॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4 जिसके बनते हो। जैसे कि अगर आपसे कहूं गो से बनता है वेंट, फिर बनता है बेटा गॉन, फिर क्या बनता है? गोइंग। समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं लेक्सिकल वर्ब, और ये सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। सेंटेंस में हमेशा इसमें किस तौर पे यूज किया जाता है? एज अ मेन वर्ब। इट ऑलवेज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ मेन वर्ब, ओके। इट प्लेज अ मेन पार्ट इन अ सेंटेंस एज अ वर्ब, ओके। वो इसी तरीके से अब जो भी वर्ब ले लीजिए, कम ले लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम, थर्ड फॉर्म इसकी कमी होती है ना, फिर कमिंग, आईएनजी फॉर्म, है ना बच्चे। तो ये चीज क्या है? ये मेन वर्ब है, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका बेटा? मेन वर्ब भी इसको हम कह देंगे, मेन वर्ब भी इसे हम कहेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? दोनों आ गई? बिल्कुल। तो वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलरी, ठीक है। इतनी तो क्लियर है आपके अंदर? चलिए अब ये ऑक्सिलरी क्या होते हैं बेटा? ऑक्सिलरी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि वो मेन वर्ब बनता है ना, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब बनता है। अब ये समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा? हेल्पिंग वर्ब उस वक्त बनता है जब सेंटेंस के अंदर में मेन वर्ब तो है, मेन वर्ब तो है, और मेन वर्ब की सेंटेंस में वो हेल्प कर रहा होता है, तो बनता है हेल्पिंग वर्ब। आइए बस समझ में। आप सोच रहे हो सर इसके एग्जांपल क्या हो गया, है ना? आई मीन ऑक्सिलरी के एग्जांपल क्या होगा? देखिए ये जितने भी होते हैं, इज, एम, आर, was, were, has, have, will, shall, बिल्कुल यहां भी आ रहा है, डू डज भी आएगा इसमें बेटा, डू डज डिड, ठीक है, ETC इत्यादि। ये सब क्या बनते हैं? यही सब होते हैं ऑक्सिलरी। फिर आप कहोगे सर बात तो हो रही थी मोडाल्स की, बात हो रही थी मोडाल्स की, आप पढ़ा रहे लेक्सिकल, ऑक्सिलरी। तो बिल्कुल मोडाल्स पढ़ाने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये मोडाल्स भी किसका पार्ट है? वर्ब का ही पार्ट है। वर्ब दो तरह के होते हैं। क्या पढ़ा आपने? एक लेक्सिकल, दूसरा पढ़ा आपने ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में दो ऑक्सिलरी होते हैं, एक तो ये आपने पढ़ लिया, दूसरा कहलाता है मोडाल्स। दूसरा क्या बनता है? मोडाल्स। ये जो मोडाल्स कैटेगरी है वो भी किसमें आती है? ऑक्सिलरी में आती है, which means there are two types of verb, okay, one is auxiliary, the second one is lexical. Lexical is a main verb और auxiliary is a helping verb. helping verb कब बनता है? देखिए सेंटेंस लेके बताता हूं आपको, आप बताइएगा। he is playing cricket, he is playing cricket, क्या मतलब हुआ? वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें मेन वर्ब कौन है? पहचानिए जरा, मेन वर्ब कौन होगा? आई मीन लेक्सिकल वर्ब कौन होगा? अभी हमने आपको समझाया था ना कि मेन वर्ब कौन होता है। मेन वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के अंदर में फॉर्म्स बनाते हैं, आई मीन जिसके फॉर्म्स बनते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? जो जिसके फॉर्म्स बनते हैं और सेंटेंस में मेन काम वही कर रहा होता है। सेंटेंस में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी फेल हो रहा है, वो
मेन काम वही कर रहा होता है, वही वर्ब जो कहलाता है मेन वर्ब, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, जिसके फॉर्म्स बनते हैं। तो फॉर्म्स किसके बनते हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, प्लेइंग। क्या होगा? प्लेइंग। इसके फॉर्म्स बनते हैं। इसके क्या बनते हैं? फॉर्म्स बनते हैं। आगे बात समझ में? तो इसके फॉर्म्स बनते हैं किसके? प्लेइंग के। क्योंकि प्ले देखा ना, प्ले, प्लेड, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, फोर्थ आप जानते हैं आईएनजी आता है फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म में इसकी क्या होती है? आईएनजी आती है। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया आपको अच्छी सी बात? ये तो आप कहोगे सर ये तो बात समझ में आ गई कि क्या ये मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर में। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? आप देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन है आपका, समझिए। यह इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? ये इज इसकी हेल्प कर रहा है, इस मेन वर्ब की इज क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। वो खेल रहा, इज है क्या होगा? है। वो खेल रहा है, लास्ट में आता है। तो है की मीनिंग ये दे रहा है इज, ठीक है? है की मीनिंग ये इज दे रहा है, जो ये बताना चाहती है कि भाई प्ले जो वर्ब है वो काम कर रहा है, उसकी हेल्प ये कर रहा है, इज। आगे बात समझ में? तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर है बात? फिर एक और रूल इसमें आता है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाता है। फिर कंफ्यूज करे सर ये कैसे हो गया? अभी तो आप बोल रहे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में। हाँ बिल्कुल होता है, सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है, लेकिन कभी कभी इज भी क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। कब बनता है? जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, जब सेंटेंस के अंदर में ऑलरेडी मेन वर्ब पहले से जो मेंशन ना हो, तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाता है? बोलो। उस वक्त हेल्पिंग वर्ब बन जाता है मेन वर्ब। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक बिजनेस है, या कह लीजिए एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मालिक बाप है, ठीक है? उसके एक बेटा भी है। तो जब तक बाप फैक्ट्री के अंदर में है, फादर फैक्ट्री के अंदर चला रहा है, तो ओनर कौन है? बाप ही है ना? और ये बेटा जो साथ में है वो अपने वालिद साहब की, अपने बाप की क्या कर रहा है? वो हेल्प कर रहा होता है ना? लेकिन जब उसके वालिद साहब का इंतकाल होता है, या फिर वो कहीं चले जाते हैं, किसी टूर पे चले गए, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चले गए, ओवरसीज चले गए, तो उस बाप की जगह पर, अपने वालिद की जगह पर बेटा आ जाता है। तो लोगों के नजदीक में बॉस कौन हो गया? बेटा। तो जब बाप नहीं है तो बेटा क्या बनता है? बॉस बनता है। तो अब ये समझ लीजिए मेन वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का पप्पा है, ठीक है? इज द फादर ऑफ अ सेंटेंस। ओके, व्हेन वी डू नॉट हैव मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, देन द हेल्पिंग वर्ब विल टेक प्लेस एज अ मेन वर्ब, राइट? आगे बात समझ में? अब वो कैसे होगा उसका भी एग्जांपल देख लो। ही इज ए डॉक्टर। वो एक क्या है? डॉक्टर है। वो एक डॉक्टर है। अब इस चीज में बात करूं, वो एक डॉक्टर है, मेन वर्ब इसमें है कोई मेन वर्ब? कोई ऐसा वर्ब है जिसके फॉर्म्स बनते हैं? बोलिए है? नहीं है। अगर नहीं है तो इस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे? बिल्कुल समझ में आ गया ये बातें आपको? आगे देखिए। हाँ, परफेक्ट। Now we can understand in this lesson the beautifully. Okay, क्या है? देखिए डेफिनेशन मॉडल्स, डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स देखिए क्या है ये? मॉडल्स वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। देखा, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। आगे समझ में बात बिल्कुल आएगी। जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, must, will, would, may, might, ought to, etc, etc, है ना? इत्यादि, ना वगैरह वगैरह। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं, ठीक है? जिसकी अपनी अपनी मीनिंग होती है ना? आगे देखिए। मॉडल्स वर्ब्स ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशंस और ऑब्लिगेशन। अब मॉडल वर्ब्स क्या करता है? ये मेन वर्ब के एक सेंटेंस के अंदर में जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करता है? कुछ ऐड करता है। आई मीन देखिए, मॉडल वर्ब्स ऐड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग ऐड करता है किसी में, मेन वर्ब में, मेन वर्ब की मीनिंग में कुछ मीनिंग ऐड करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर में। क्या एक्सप्रेस करके? भाई एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी उसके अंदर होगी, या एबिलिटी होगी, कोई चीज करने की काबिलियत होगी, है ना? ये इम्कान, पॉसिबिलिटी क्या होती है? इम्कान जाहिर करने के, इम्कानात जाहिर करने के लिए, और एबिलिटी काबिलियत दिखाने के लिए।
परमिशन या इजाजत दिखाने के लिए, इजाजत की मीनिंग को शो करने के लिए, ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी बताने के लिए, फराइज बताने के लिए, फरीजा बताने के लिए, इन तमाम मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोडाल्स का यूज करते हैं। समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। अगर आप मेंटली और फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी चीजें आपको। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। बिल्कुल, यहां देखिए, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सेंटेंसेस, जुमले, ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं, बिलो नीचे दिए गए हैं, उसे आप क्या करेंगे, जरा सा उसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, देखिए यहां देखते हैं बच्चे, दे कैन गो टू दी मूवी नाउ। दे कैन मॉडल है, गो टू द मूवी नाउ, वो फिल्म देखने अब जा सकते हैं। क्या है, वो फिल्म देखने अब जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए कैन यूज हुआ है ना, किस चीज के लिए, फिल्म देखने के लिए। आप जरा ये बताइए इसमें क्या कैन किस मीनिंग यूज हो रहा है, सोचिए सर, सोचिए कैन की मीनिंग क्या हो रही है इसमें से। देखिए, देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए बताई जा रही है, या एबिलिटी के लिए हो रहा है, या परमिशन के लिए, या एप्लीकेशन के लिए, किस चीज के लिए हो रहा है, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, सोच बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैन जो है यहाँ पर किस में, दे कैन। अब कई दो चीजें हैं, एक परमिशन भी के तौर पे, दे कैन गो टू मूवी है ना, दे कैन गो टू द मूवी नाउ, अब वो फिल्म देखने जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या बातें हैं बेटा, परमिशन। अब परमिशन दी जा रही है, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए यूज किया जा रहा है इसको। ठीक है, आगे देखिए सेंटेंस नेक्स्ट क्या है, देखिए, could I use your, okay, could I use your mobile please, मोबाइल फोन, could I use your mobile phone, क्या मैं आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क। यहां पे आपसे परमिशन मांगी जा रही है ना, परमिशन मांगी जा रही है, बिल्कुल परमिशन मांगी जा रही है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं। तो यहां भी परमिशन मांगी जा रही है। अच्छा, कहां थे बेटा हम लोग, कैन में, नो देयर आर समथिंग मिसिंग, नो कैन ये परमिशन के लिए नहीं होता है, ये एक्चुअली बताई जा रही है किस चीज के बारे में, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी के बारे में बताई जा रही है, एबिलिटी। ठीक है, कैन बताती है एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए नहीं, एबिलिटी के लिए बताती है कैन, उसकी एबिलिटी है, अब वो जा सकते हैं, अब वो फिल्म देखने जा सकते हैं। यहां ये जो हमारे पास कौन है, कुड है, ये कुड परमिशन के लिए यूज किया जाता है, परमिशन के लिए। तो परमिशन जो मांग रहे हैं ना, वो परमिशन क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कुड का यूज करेंगे परमिशन के लिए। आगे बात समझ में, किसी से इजाजत मांगने के लिए। ओके, आगे बढ़े। विल, इरा विल कंप्लीट द मॉडल इन 2 days, इरा मॉडल को 2 दिन में क्या करेंगी, कंप्लीट कर देंगी। अब यहां पर क्या बताइए, 2 दिन में कर देंगी, मतलब क्या, देखिए एबिलिटी भी होगी इसमें बताई जा रही है, और एबिलिटी, एबिलिटी बताई जा रही है, काबिलियत है, वो कर सकती है, कर देगी। ठीक है, और एक और चीज, पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर बताई जा रही है, दोनों चीजें पाई जा रही है। परेशान मत होइएगा, कई बार कई चीजें एक दूसरे एक में पाई जाती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी पाई जा रही है, और एबिलिटी भी पाई जा रही है, वो कर देगी, एबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी भी इस चीज की है कि वो कर सकती है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए, वुड यू गिव मी अ राइड टू द नियरेस्ट स्टेशन, क्या तुम मुझे करीब तर स्टेशन तक के लिए राइड दे सकते हो, मतलब लिफ्ट दे सकते हो, क्या हमें वहां तक छोड़ सकते हैं आप। तो यहां पर बहुत ही पोलाइट वे में पर क्या मांगी जा रही है भाई, देखिए बहुत ही पोलाइट वे में परमिशन मांगी जा रही है, इजाजत मांगी जा रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए। आप कहते हो ना सर मे आई कम इन, तो मे आई कम इन यूज करते हो ना, मे भी पोलाइटनेस का यूज किया जाता है, इसमें एक और वर्ड यूज करना चाहिए, पोलाइटनेस, इसमें एक और वर्ड यूज होना चाहिए, पोलाइटनेस। ठीक है, पोलाइटनेस के लिए भी यूज किया जाता है किस चीज का, वुड का। तो वुड का यूज करेंगे पोलाइटनेस के लिए, जैसे मे का यूज करते हैं पोलाइटनेस के लिए, बहुत विनम्रता के लिए, या आजिजी के लिए, इनकिसारी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, है ना। तो वुड का भी यूज वहां करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास है बेटा मस्ट। मस्ट क्या, वी मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स, ऑब्लिगेशंस है, क्या है, जिम्मेदारी है, फराइज है, फरीजा है, कि हमें जरूर भी जरूर सेफ्टी रूल्स का को फॉलो करना चाहिए, उसकी इत्तिबा करनी चाहिए, है ना। जो सेफ्टी रूल्स है, जो हिफाजती कवानीन है, उसकी हिफाजत हमें, तो उसकी फॉलो, उसकी पासबानी हमें जरूर करनी चाहिए। आगे बात समझ में। ओके बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है,
यूज द मॉडल्स, क्या इसमें मॉडल्स का यूज करना है, मॉडल्स का यूज करना है एप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरीके से। गिवन बिलो, जहां नीचे दिए गए जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वहां पर कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, इन सब का यूज एप्रोप्रिएट में करना है, सही तरीके से यूज करना है, बेसिकली यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन। श्रेया, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चिरंजीव, आई एम वॉचिंग टीवी। श्रेया पूछती है कि अरे चिरंजीवी तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो। तो चिरंजीवी क्या कहता है, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। श्रेया इंक्वायरिंग, ये इंक्वायरिंग करते हुए पूछती है, मतलब सवाल इंक्वायर कर रही है, इंक्वायरिंग कर रही है, मतलब पूछ रही है। ठीक है, कि क्या यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए इंक्वायरिंग, यू मेक सम कॉफी फॉर मी। ये श्रेया कह रही है किससे, चिरंजीव से। तो क्या यूज करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, आप देखिए आपके सामने कैन भी है, कुड है, विल, वुड, शुड, मस्ट, सारी चीजें आपके सामने है। तो पोलाइटनेस के लिए हम यूज करते हैं कुड का, तो क्या कहेंगे, कुड यू मेक सम कॉफी फॉर मी। ठीक है, अब चिरंजीवी की रिप्लाई क्या है, आई, अब फिर यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है आपको, फिर बट का ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, यू ब्रिंग दी मिल्क फ्रॉम दी मार्केट। अब क्या यूज करेंगे, आई के साथ यूज करेंगे आई कैन, यहां फर्स्ट यूज करेंगे, इसमें करेंगे आई कैन। ठीक है, आई कैन, यहां पे कुड यूज कर लिया आपने, कुड कर लिया यूज, यहां पे कैन कर लेंगे, आई कैन बट कुड यू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द मार्केट। यहां भी क्या कर लेंगे कुड का, बट कुड यू ब्रिंग, ठीक है, कुड यू ब्रिंग द मिल्क फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम मार्केट से दूध लाओगे, तो मैं कर लूंगी। ठीक है, चाय बनाना मैं बना लूंगा। ठीक है, आगे देखिए, हरजीत, पोलाइट रिक्वेस्ट क्या है, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, हरजीत क्या करे, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू ब्रिंग। ठीक है, कुड और वुड दोनों यूज कर सकते हैं, वुड यू ब्रिंग, ठीक है, लाओगे, वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास दूध लेकर आओगे। तो बेटा कुड और वुड और माइट और मे, इन तमाम जो मॉडल्स है, सारे मॉडल्स का यूज हम करते हैं पोलाइटनेस के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करें, हरजीत वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, या हरजीत कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। ठीक है, हो गया। आगे देखिए क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए ये क्या है, कमलजीत आई बट हैज टर्न सोर, क्या आई के साथ क्या यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, बट हैज टर्न सोर। आई कैन, पॉसिबिलिटी क्या है, मुमकिन है मैं कर सकता हूं, पॉसिबिलिटी है आई कैन बट हैज टर्न सोर, मैं कर सकता था लेकिन क्या हो गया, आई कुड, यहां पे बेसिकली कुड ज्यादा बेटर है, आई कुड बट हैज टर्न सोर। ओके, लेट अस सी, कैन और प्रिपेयर, ओके, आई कैन, राइट, आई कैन बट हैज टर्न सोर, मैं ला तो सकता हूं, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, ये खट्टा हो गया है। ठीक है, all students obligation work hard now as the examination are drawing near। अब क्या होगा कि all students work hard now as the examination are drawing near which means करीब आ रहा है। ठीक है, coming near भी कह सकते हैं, एग्जामिनेशन क्या है, बहुत ही करीब आ रहा है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। ऑल स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पोलाइटनेस के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ऑब्लिगेशन के तौर पे यूज किया जा रहा है। आ रही बात समझ में सबको, आ गई। तो पोलाइटनेस यूज नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके बच्चे, हाँ, कैन नॉट, ठीक है, और कमल जवाब, आई कैन नॉट, हाँ, आई कैन नॉट बट हैज टर्न सोर, मैं नहीं ला सकता क्योंकि ये क्या हो गया है, खट्टा हो चुका है। और स्टूडेंट्स में ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे कैन नॉट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुड यूज करेंगे, कुड, यहाँ कैन नॉट। ठीक है, देखिए कुड, कैन नॉट, यहाँ पे यूज करेंगे मस्ट का, क्योंकि ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब फराइज बताने के लिए, जरूरी बताने के लिए है। आगे बात समझ में। आगे सलमान, देखिए सलमान ब्लैंक्स हैव बीन इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, सलमान इसमें कहां होगा, अपने ऑफिस में होगा। तो यहां करेंगे वुड करेंगे, वुड करेंगे बेटा, क्या करेंगे, वुड करेंगे। सलमान कहां होगा अभी, अपने ऑफिस में होगा, इस टुमारो, कल इसी वक्त सलमान अपने ऑफिस में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्या सी अ डॉक्टर एट वंस, कम से कम वैद्या को एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यूज करेंगे वैद्या कुड सी अ डॉक्टर एट वंस। ठीक है, यहां पे बेटा एक और अच्छा सा मॉडल आ सकता है, शुड का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, वैद्या शुड सी अ डॉक्टर एट वंस, एटलीस्ट एक बार उसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, वी टेक आवर डॉग विद अस,
वी टेक आवर डॉग विद अस, क्या मतलब हुआ, वी मस्ट, यहाँ पर भी ऑब्लिगेशन है, वी मस्ट टेक आवर डॉग विद अस, हमें जरूर अपने कुत्तों को अपने साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो चीजें इसमें रह गई है वो आप कवर करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है बच्चे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेनेशन के साथ।